अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जमील अख्तर गौरी, साबिक चेयरमैन एक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन कमेटी, नेशनल काउंसिल फॉर होम्योपैथी, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, इस्लामाबाद। और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल हेल्थ केयर एस्टेब्लिशमेंट। नाज़रीन, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि होम्योपैथिक काउंसिल का इलेक्शन जो है वो 20 सितंबर को होने जा रहा है। और उसके लिए आजकल जो दिन चल रहे हैं वो मेरा ख्याल है शायद कि संडे तक जो है वो कागजात नामजदगी दाखिल करवाए जा रहे हैं। मैंने पहले भी एक व्लॉग बनाया था इस इलेक्शन के सिलसिले का, तो मुझे बहुत सारे फ़ोन आए और बहुत सारे लोगों ने ये पूछा कि जी जो नॉमिनेशन होती है जो मेंबर की इलेक्शन के अलावा जो होम्योपैथिक काउंसिल का मेंबर बनता है नॉमिनेशन के ज़रिए, वो कैसे बनता है। तो मैंने उनको वैसे तो बता दिया था, लेकिन चूंकि अब इलेक्शन जो है वो होने जा रहा है, तो आज का व्लॉग जो है उसका हमारा मौजू यही है कि होम्योपैथिक काउंसिल में नॉमिनेशन जो है वो एक मेंबर की वो कैसे होती है अगर नॉमिनेशन पे कोई साहब आना चाहते हैं। तो ये देखें कि जो इलेक्शन की सीटें हैं, वैसे तो जो नेशनल काउंसिल फॉर होम्योपैथी की सीटें हैं वो 21 सीटें हैं और नेशनल काउंसिल फॉर तिब की जो सीटें हैं वो 22 हैं। उनमें फ़र्क सिर्फ ये है कि वहाँ पर एक वैध जो है वो उसकी सीट एक एक्स्ट्रा है। तो इसमें यह है कि 4 सीटें जो हैं वो फेडरल गवर्नमेंट अपने तौर पे नॉमिनेट करती है, 4 सीटें जो हैं वो प्रोविंसेस को कहती है कि जी आप अपने नाम भेजें, 8 हो गए। और इलेक्शन के ज़रिए जो 11 सीटें हैं वो पंजाब से 5 हैं, 3 सूबा सिंध की हैं और केपीके की 2 हैं और बलूचिस्तान की 1 है। ये इलेक्शन के ज़रिए आती हैं। और इसी तरह से 2 सीट्स जो हैं वो टीचर सीट हैं, उसमें पूरे पाकिस्तान में इलेक्शन होता है। तो पिछले व्लॉग में हमने जिक्र किया था कि जी ये इलेक्शन का जो सिलसिला है ये पोस्टल बैलेट से डायरेक्ट बैलेटिंग में कैसे हुआ। तो मैं आपको ये, चूंकि आज का हमारा मौजू है कि नॉमिनेशन कैसी होती है, तो 8 सीटें नॉमिनेशन की हैं, 4 फेडरल गवर्नमेंट की हैं जो फेडरल गवर्नमेंट खुद अपने तौर पे नॉमिनेट करती है और 4 सूबाई गवर्नमेंट की हैं। हर सूबे से एक नुमाइंदा जो है वो मखसूस होता है और उसको सिलेक्ट किया जाता है। उसका तरीकाकार क्या है, अब ये इलेक्शन का प्रोसेस शुरू है, तो इसके दौरान ही फेडरल गवर्नमेंट 4 सूबों को लेटर लिखती है कि रजिस्टर्ड होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर्स जो हैं उनकी एक आप लिस्ट जो है वो हमें भेजें। तो बाज़-औक़ात सूबाई गवर्नमेंट जो है वो 1 भेज देती है, बाज़-औक़ात 3 भेज देती है। तो वो वहाँ जाके फिर वो फेडरल गवर्नमेंट उसको सेलेक्ट करती है कि किस को जो है वो मेंबर बनाना है। अच्छा, उसमें ये है कि उसके अंदर इस नॉमिनेशन में ये 4 सीटें ये होती हैं हर सूबे से, और जब वो लेटर आ जाता है तो फिर लोग कोशिश करते हैं अपना नाम जो है वो यहाँ से सूबाई गवर्नमेंट के जरिए अपना नाम जो है वो फेडरल गवर्नमेंट तक पहुंचाते हैं। तो 2 जगह सोर्स लगाने पड़ते हैं इसमें। एक तो पहले आपको कोशिश करनी पड़ती है कि सूबाई गवर्नमेंट में जहाँ से आपका नाम जो है वो जा रहा है वहाँ पे आपको नाम अपना शामिल करवाना है, और फिर दूसरा फेडरल गवर्नमेंट में भी जाके आपको सोर्स लगाने होते हैं, सिफारिश लगानी होती है कि आपको वहाँ पे मुंतखब कर लिया जाए। तो चले मैं ये आपको अपनी नॉमिनेशन का अहवाल जो है वो मैं यहाँ पे थोड़ा सा बयान करता हूँ कि किस तरह से मेरी नॉमिनेशन हुई थी। देखिए, 2011 में जब डेंगू बड़े ज़ोर शोर के साथ आया था, तो उस वक्त के जो चीफ मिनिस्टर थे वो बड़े उन्होंने एक्टिवली उसका मुकाबला किया और सुबह सवेरे वो जो है वो तमाम डिपार्टमेंट्स के हेड्स को वो अपने यहाँ बुलाया हुआ होता था और मीटिंग हो रही होती थी, उनको अहकामात जारी किए होते थे। अच्छा, वो हुआ ये था कि क्योंकि वो पहली बार आया था और एक्सपीरियंस था नहीं, तो जब श्रीलंका से टीम आई और उन्होंने आके देखा कि ये इतनी अमवात क्यों हुई हैं, तो वो इस नतीजे पर पहुंचे कि ये जो लोग थे ये बर वक्त हॉस्पिटल नहीं पहुंच सके। चूंकि लोगों को जो प्रैक्टिशनर थे, जो होम्योपैथ प्रैक्टिशनर थे, जो तिब के प्रैक्टिशनर थे, जो जीपी प्रैक्टिशनर थे, जो गली मोहल्लों में प्रैक्टिस कर रहे थे, उनका एक्सपीरियंस नहीं था
कि ये इसमें किस किस्म की अलामात होती हैं और किस किस्म के हालात जब पैदा हो जाएं तो उससे पहले हमें हॉस्पिटल भेजना चाहिए था। तो वो उन्होंने असेस किया और उन्होंने देखा कि भाई ये जो है वो इन तमाम लोगों की ट्रेनिंग्स होनी चाहिए। वो ट्रेनिंग हुई, फिर हमने ट्रेनिंग भी कराई उसमें, और उस ट्रेनिंग के दौरान और उन मीटिंग्स के दौरान जब उन्होंने देखा तो हमारी एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साहब के साथ जो है वो मीटिंग्स हुई और उन्होंने कहा कि जी ये उन्होंने अपना सेटअप पूछा, हमने बताया कि जी किस तरह से नॉमिनेशन होती है। तो उन्होंने कहा कि जी पंजाब गवर्नमेंट से क्यों नहीं होती। हमने कहा जी गवर्नमेंट ही भेजती है, लेकिन ये है कि वो जो साहब जाते हैं यहाँ से वो भी वहीं पे उन्हीं की तरह जो है वो सियासत करना शुरू कर देते हैं। तो उन्होंने कहा कि जी गवर्नमेंट से क्यों नहीं फिर बंदा जाता, गवर्नमेंट से जाना चाहिए। फिर उन्होंने जो सीएम को प्रेजेंटेशन बना के दी और उसके अंदर रिकमेंडेशन दी कि जब हमारे पास नुमाइंदे मौजूद हैं उस फील्ड के, तो गवर्नमेंट से जो है वो बंदा जाना चाहिए ताकि पंजाब गवर्नमेंट की जो है वो नुमाइंदगी वहाँ पे हो सके। तो वो एक वो बनाई थी प्रेजेंटेशन सीएम के लिए, उसमें उसको उन्होंने अप्रूव किया था। और फिर जब वो नॉमिनेशन का वो सिलसिला हुआ तो मेरा नाम जो है वो मेरे डायरेक्टर जनरल ने मेरा नाम तजवीज़ किया और फिर वहाँ पे जो है वो सेक्रेटेरिएट में उस वक्त जो उसके इंचार्ज थे वो एडिशनल सेक्रेटरी थे डॉक्टर अनवर जंजुआ साहब। बहुत ही नफीस इंसान हैं और चूँकि मैंने उनके साथ डायरेक्टर जनरल में भी काम किया है तो वो मतलब प्रो ये होम्योपैथ और प्रो तिब हैं, वो बायस इंसान नहीं है। तो मैं उनका वाक़या आपको सुनाता हूँ कि जब हमने सर्विस स्ट्रक्चर बनाया 2002 में सर्विस स्ट्रक्चर बनाया होम्योपैथिक का, और फिर वो जब डीजी साहब ने उनको मार्क कर दिया। अच्छा, उसमें हमने असिस्टेंट डायरेक्टर की पोस्ट को अपग्रेड करके एडिशनल डायरेक्टर की पोस्ट जो है वो कर दी थी कि ये 18 में है असिस्टेंट डायरेक्टर, तो एडिशनल डायरेक्टर बन जाएगा वो 19 में आ जाएगा। तो ये डीजी साहब ने जो है उनको मार्क कर दिया। डॉक्टर अनवर जंजुआ साहब को, उस वक्त वो पीएनडी के जो थे वो डायरेक्टर थे वहाँ पे, उनके पास गई फाइल, उन्होंने सारा वो एग्जामिन किया और उन्होंने कहा कि जी गौरी साहब ये आपने जो असिस्टेंट से एडिशनल डायरेक्टर किया है ये तो डीजी ऑफिस में तो पहले ही रिफॉर्म्स हो रहे हैं, वो तो पहले ही चाह रहे हैं कि जनाब यहाँ पे कोई जो है ना वो कट लगे और ये पोस्टें जो हैं वो कम हो, तो ये तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मैंने कहा सर फिर ठीक है, कोई बात नहीं, अल्लाह ताला ने मुझे ग्रेड 18 दिया हुआ है तो ये बिल्कुल आप काट दें, इसको ख़त्म कर दें, लेकिन जो नीचे से जो 15वें से 18 तक आ रहा है ना उसका सर्विस स्ट्रक्चर जो है वो आप जाने दें और वो उसको आप फॉरवर्ड करें। तो वो कुछ देर सोचते रहे डॉक्टर साहब, और फिर उन्होंने कहा कि नहीं ये तो मतलब ये आपके साथ ज्यादती हो जाएगी, आप भी तो इतने साल से इसी स्केल में आ रहे हैं तो आपकी तो प्रमोशन चाहिए। चुनाचे उन्होंने वो उसको जिस तरह से मैंने बनाया था उसी तरह से उन्होंने आगे फॉरवर्ड किया। अगर वो 22 होते तो कहते अच्छा चलो इसको तो काटे ना कि ये 18वें स्केल में से 19वें में कैसे जा रहा है। बहुत से लोग हैं ऐसे, लेकिन मैं उस दिन से उनका जो है वो बड़ा वैसे तो वो काबिल एहतराम है, लेकिन उस दिन से मेरे दिल में उनका जो है वो बहुत एहतराम है। अच्छा, तो मैं ये बता रहा था कि जब नॉमिनेशन के लिए मेरा नाम उनके पास चला गया, मैं उन दिनों में जो सीनियर पॉलिटिकल असिस्टेंट टू सीएम थे जनाब परवेज़ मलिक साहब, मैं उनके साथ एडवाइज़र के तौर पे काम कर रहा था। अच्छा, और मैंने उन्हें बताया भी था कि जी मेरा नाम जो है वो जा रहा है। अच्छा, एक सिफारिश उनको आई मलिक परवेज़ साहब को, और मलिक परवेज़ साहब को सिफारिश आई डॉक्टर अलीमुल हक साहब की, अल्लाह ताला गरी के रहमत करे, फौत हो गए हैं। अलीमुल हक साहब की सिफारिश आई और वो आई थ्रू कोर कमांडर, वहाँ से आई और मलिक परवेज़ साहब ने कहा कि जी ये आपने जाके जो है ना ये आपने नाम वहाँ पे देना है। मैंने कहा सर मतलब मेरा नाम जा रहा है, आप जो है वो कह रहे हैं कि जी वो इनका नाम जो है वो आपने जाके दे के आना है। तो कहने लगे नहीं ये आपको नहीं पता, तो ये नाम आपने जाके जो है वहाँ पे जंजुआ साहब को या जो भी हैं वहाँ पे उनको देना है। तो मैं वहाँ गया तो वहाँ पे डॉक्टर जंजुआ साहब थे। तो जंजुआ साहब जो है वो बड़ा हैरान हुए, उन्होंने कहा कि ये कैसे गौरी साहब आपके सीनियर पॉलिटिकल असिस्टेंट टू सीएम हैं, इतने साल हो गए आप उनके साथ काम कर रहे हैं, हम आपका नाम जो है वो भेजना चाह रहे हैं और वो कह रहे हैं कि जी ये नाम भी ऐड कर लें। मैंने कहा सर क्या करें, अब मतलब सिफारिश उनके पास इस तरह की मजबूत है। कहने लगे चलें ठीक है,
तो उन्होंने ये काम किया, जंजुआ साहब ने ये किया कि मेरा नाम जो है वो उन्होंने, वो जो जितने भी बाकी की लिस्ट में थे उन्होंने मेरा नाम जो है वो ऊपर रखा, चूँकि वो एक कमेटी ने मेरा नाम डिसाइड किया था, वो कमेटी हेल्थ डिपार्टमेंट में बनी थी। अच्छा, वो नाम डिसाइड करके उन्होंने ऊपर मेरा नाम जो है वो रखा था और वो लेटर जो है वो उन्होंने भेज दिया था। अच्छा, अब एक मरहला तो जो है पंजाब से वो हल हो गया था, दूसरा मरहला जो है वो फेडरल गवर्नमेंट में हल होना होता है। तो वहाँ पे भी मेरे जो है वो सोर्स थी वो ये इस तरह से था कि मेरे एक स्टूडेंट हैं होम्योपैथिक डॉक्टर खालिद महमूद हैं, बुरे वाले से उनका ताल्लुक है। और उस वक्त जो सेक्रेटरी लॉ एंड जस्टिस डिवीज़न थे चिश्ती साहब, वो उनके मतलब है इस तरह से उनके ताल्लुकात थे कि जैसे वो दोनों आपस में भाई होते हैं, इस तरह से उनके वो ताल्लुकात थे। तो जब मेरा नाम वहाँ गया तो वो खालिद साहब ने जो है वो हिम्मत की और खालिद साहब ने कहा कि जी ये जो पंजाब से जो ये नाम आए हैं इनमें से जो गौरी साहब का नाम है इसको जो है ना सिलेक्ट करवाना है। तो वो हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह वो वहाँ पे सिलेक्शन हो गई। तो ये इस तरह से सिलेक्शन होती है और चारों सूबों से 4 सीटें होती हैं, हर सूबे से एक एक सीट जो है वो होती है। तो ये यहाँ से जो 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 सूबाई लेवल से जाती है उसको 2 जगह मेहनत करनी पड़ती है। और फिर एक जो 4 सीटें हैं वो हैं फेडरल गवर्नमेंट की नॉमिनेशन की। फेडरल गवर्नमेंट के पास इख्तियार है, उनमें से एक सीट तो है वो जो डिप्टी सेक्रेटरी फाइनेंस होते हैं वो एक्स ऑफिशियो वो उनके मेंबर होते हैं कौंसिल के, और वो जो फाइनेंस की कमेटी होती है दोनों कौंसिलों की, कौंसिल ऑफ तिब और कौंसिल होम्योपैथिक काउंसिल, दोनों कौंसिलों के वो चेयरमैन होते हैं उस कमेटी के। और एक साइंटिस्ट मेंबर होता है, 2 मेंबर होते हैं, 2 मेंबर तो ये गवर्नमेंट ने रखने होते हैं और 2 वो और कोई किसी को भी वो फेडरल गवर्नमेंट जो है वो रख सकती है, वो ख्वाह वो होम्योपैथ हो या ना हो, वो उसके अंदर कोई मेंशन नहीं है कि जी ये रजिस्टर्ड होम्योपैथ होगा। तो वो गवर्नमेंट जो है वो उसमें वहाँ पे 2 लोगों को नॉमिनेट करती है। तो ये नॉमिनेशन का तरीका है। आजकल जो है वो हो सकता है कि लेटर फेडरल गवर्नमेंट ने जारी कर दिया हो, जो लोग ख्वाहिशमंद हैं इसके मेंबर बनने के और नॉमिनेशन के ज़रिए मेंबर बनने के, उन्हें अगर कोई सूबे में से ख्वाहिशमंद है तो उन्हें सूबे में कोशिश करनी चाहिए पहले, और अगर कोई फेडरल गवर्नमेंट में ख्वाहिशमंद है तो फेडरल गवर्नमेंट में भी जो है वो अप्रोच चाहिए होती है, वो अप्रोच जो है वो करके और वो मेंबर जो है वो बन जाते हैं। अच्छा, मैं आपके साथ ये व्लॉग थोड़ा तवील हो रहा है लेकिन मैं आपके साथ अपना एक और एक्सपीरियंस भी शेयर करूं कि जब मैं 2005 में जब मैं वहाँ पे एज ए असिस्टेंट डायरेक्टर जनरल होम्योपैथ के तौर पे मैंने वहाँ पे डेपुटेशन पे काम किया था, तो वहाँ पे हमने उस वक्त जो है वो हमने सिफारिशों को मद्देनज़र नहीं रखा था। हमने ये देखा था कि जो सीवी उसका आया है उसमें उसके क्रेडिट में उसकी एजुकेशन क्या है, उसके उसका उसने कोई तहकीकी मकाला लिखा हुआ है, उसकी प्रैक्टिस कैसी है, वो कितना पढ़ा लिखा है, वो सारा कुछ देख के जो है वो हमने वो उस दौर में हमने वो नॉमिनेशंस की थी। और उसमें 2 लोगों को तो हमने रिक्वेस्ट करके जो है, मेरे सीनियर थे रऊफ खालिद साहब, बहुत अच्छे इंसान हैं, अल्लाह ताला उन्हें खुश रखे, तो मुझे उनके साथ काम करने का मौका मिला और मैंने बहुत कुछ उनसे सीखा। तो उनके साथ मिलके एक तो हमने लॉ डिपार्टमेंट जो इसका सुप्रीम कोर्ट का था उसके जो जॉइंट सेक्रेटरी थे वो होम्योपैथिक डॉक्टर थे, चीचावतनी से उनका ताल्लुक है, मेरे बड़े अच्छे मैं उनको बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ, नाम इस वक्त मेरे जहन में नहीं आ रहा है उनका नाम। और एक डॉक्टर महमूद साहब जो बहावलपुर में उस वक्त यूनिवर्सिटी के डीन थे इसी शोबे के, एक उनको रिक्वेस्ट की थी हमने और उनसे कहा था कि जी आप दरख्वास्त भेजें, हम वो आपका जो है वो नॉमिनेशन करवाते हैं। तो हमने मेरिट पे की थी, फेडरल गवर्नमेंट में मेरिट पे हमने नॉमिनेशन की थी। और सूबाई गवर्नमेंट की भी जो लोगों के नाम आए थे उनको भी हमने मेरिट पे रख के और फिर करने की कोशिश की थी। लेकिन उसमें एक जो है वो किस्सा हुआ था जो मैंने आपको पहले भी बयान किया कि उसके अंदर हमने रूल्स जो अमेंड किए थे वो रूल्स जो हैं वो दोबारा अमेंड हमें करने पड़ गए थे। तो ये सिलसिला है। अगर आप नॉमिनेशन पे आना चाहते हैं तो उसका तरीकाकार सिंपल सा है, इसका कोई फॉर्म नहीं होता, कोई सिर्फ एक सिंपल एप्लीकेशन लिखनी होती है और हवाला देना होता है कि जी ये फेडरल गवर्नमेंट ने लेटर लिखा है, ये लेटर है और मेरा नाम जो है इसके अंदर जो है वो नॉमिनेशन में शामिल किया जाए और फेडरल गवर्नमेंट को जो है वो भिजवाया जाए। एक सिंपल दरख्वास्त लिखनी होती है, अपना साथ में बायोडाटा जो है वो लगाना होता है और ये जो है वो आपका नाम जो है फिर वहाँ पे चला जाता है। तो ये तरीका है इसका नॉमिनेशन का।
अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। तो अब तक के लिए इतना ही। आइंदा व्लॉग तक मुझे इजाज़त दीजिए। अपना और अपने इर्द गिर्द रहने वालों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।